अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर झरिया धनबाद झारखंड से आज किताब दोस्ती के तहत मयंक पांडे जी की किताब पलायन पीड़ा प्रेरणा से एक और कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाओं में से एक और नई घटना जिसे मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। इसकी गलियों में फरिश्ते के पते मिलते हैं, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे उजमा जाए द्वारे द्वारे। कोरोना संक्रमण के दस्तक देते ही पूरे विश्व ने इसके प्रसार को रोकने के लिए 3 प्राथमिक उपायों को अपनाया। उनमें पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा साफ सफाई और तीसरा मास्क का प्रयोग। साफ सफाई के नए नए तरीके आए और कहा गया कि 20 सेकंड से ज़्यादा समय तक हाथों को रगड़ रगड़ कर साफ करें। घर में आने के बाद बाहर इस्तेमाल हुए कपड़ों को धोने के लिए तुरंत अलग करें और बार बार हाथ सैनिटाइज करें। पूरे लॉकडाउन में सरकार, मीडिया और स्वास्थ्य विभाग के सबसे ज़्यादा जोर साफ सफाई पर रहा। मास्क के प्रयोग के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया और प्रशासन ने इसका कड़ाई से पालन कराया। इसका प्रमुख कारण ये है कि मास्क वायरस को शरीर में प्रवेश करने से भी रोकता है और बीमार व्यक्ति के शरीर से वायरस बाहर जाने से भी रोकता है। लॉकडाउन के पहले चरण 25 मई से 14 अप्रैल 2020 के बाद सरकार ने गली मोहल्ले, स्टेशन और अस्पताल आदि को सैनिटाइज करने पर जोर दिया और उन जगहों को भी चिन्हित करके सैनिटाइज किया जाने लगा जहां पर लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, जैसे दुकान, चौराहे इत्यादि। लॉकडाउन के दूसरे तीसरे चरण तक सैनिटाइजेशन का स्वरूप सघन हो गया। नगर पालिका के कर्मचारी रेड जोन, ऑरेंज जोन और क्वारंटाइन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन पर जोर देने लगे। टीवी पर विदेशी न्यूज़ देखकर प्रेरणा मिली। नगर पालिका के इन प्रयासों के बीच लखनऊ की एक महिला को घर की 4 दीवारी के भीतर ये महसूस हो रहा था कि सैनिटाइजेशन का काम उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है जितना उसे होना चाहिए। इस महिला का ऐसा सोचना सही भी था, क्योंकि कोई भी नगर पालिका, नगर निगम या सरकार अचानक आई इस महामारी के लिए तैयार नहीं थी। जैसे लोगों के लिए ये बीमारी नहीं थी, वैसे ही प्रशासन को भी इससे लड़ने के लिए नए तरीके अपनाने थे। कर्मचारियों को नया प्रशिक्षण देना था। प्रशासन ने सैनिटाइजेशन की इस प्रक्रिया में प्राथमिकताएं निर्धारित करके काम किया। पहले ज़्यादा ज़रूरत वाले जगहों पर फोकस होता था, उसके बाद अन्य जगहों पर। इस महिला ने विदेशों में बड़ी बड़ी आधुनिक गाड़ियों से चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सैनिटाइजेशन द्वारा हो रहे छिड़काव को देखकर अपने देश, अपने शहर और अपने आसपास की गलियों में वैसी व्यवस्था की कल्पना करी। इससे बार बार लगता कि जब विदेशों में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। इससे बार बार लगता कि जब विदेशों में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। लॉकडाउन का चौथा चरण आते आते देश की हर नगर पालिका ने सैनिटाइजेशन का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया था, जबकि पहले दूसरे चरण में ये कम प्रचलित था। इसी समय इस महिला की प्रबल इच्छा हुई पास पड़ोस की गलियों, सड़कों, मंदिरों और मस्जिदों को सैनिटाइज करने की। जब उसने अपनी ये इच्छा पति को बताई तो शुरू में उसके पति को थोड़ा अजीब लगा, पर काम की नेकी को देखते उसने पत्नी की इच्छा पर सहमति दे दी। उसके बाद ये पता लगाया गया कि सैनिटाइजेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी उपकरण और केमिकल लगेंगे। अंत में उस महिला के पति ने सोडियम हाइपोक्लोराइड और उसके छिड़काव के लिए स्प्रे की मशीन खरीदकर पत्नी को दी। 27 अप्रैल की सुबह 7 बजे अपने बच्चों को पति की देखरेख में सोता छोड़कर ये महिला निकल पड़ी लखनऊ की गलियां सैनिटाइज करने। हम बात कर रहे हैं लखनऊ की शहादतगंज इलाके में रहने वाली उजमा परवीन की। लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ी 2 बच्चों की मां उजमा चेहरे पर मास्क लगाए, बुर्का पहने और पीठ पर सैनिटाइजर की पीली टंकी लिए अपने हाथों से लखनऊ शहर के शहादतगंज, ठाकुरगंज, यहियागंज, चौक, बालागंज और अमीनाबाद इलाकों की उन तंग गलियों को सैनिटाइज करने रोज़ निकलती जहां नगर निगम की गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच पाती। रोज़ सुबह इस काम पर निकलने से पहले उजमा घर के दैनिक कार्य पूरा करती, फिर सैनिटाइज करने वाले इलाकों की पहचान करके अपनी स्कूटी से निकल पड़ती शहर की सफाई के लिए। इस सैनिटाइजेशन के अभियान में उजमा का विशेष ध्यान मंदिर,
मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर होता। शुरू शुरू में लोग उसे हैरानी से देखते थे, कोई उसका मजाक बनाता तो कोई ताना मारता। शुरू शुरू में लोग उसे हैरानी से देखते थे, कोई उसका मजाक बनाता तो कोई ताना मारता, कोई उसका मजाक बनाता तो कोई ताना मारता। कुछ लोगों ने तो फप्तियाँ भी कसी कि अगर आदमियों का काम औरतें करेंगी तो इससे अच्छा संदेश नहीं आएगा। कुछ लोगों ने तो फप्तियाँ भी कसी कि अगर आदमियों का काम औरतें करेंगी तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। भारतीय समाज में महिलाओं की खराब स्थिति किसी से छुपी नहीं है। देश के 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव बढ़ते चले जा रहे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी बेटे बेटी में भेद और घटते लिंग अनुपात को देखते हुए सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लानी पड़ी। अशिक्षा, सुरक्षा, लड़के में अंतर जैसी अनगिनत ज्वलंत समस्याएं हैं नारी जीवन की, और जब बात मुस्लिम समाज की होती है तो वहाँ स्थिति और ज़्यादा खराब है। अशिक्षा, सुरक्षा, लड़के में अंतर जैसी अनगिनत ज्वलंत समस्याएं हैं नारी जीवन की, और जब बात मुस्लिम समाज की होती है तो वहाँ स्थिति और ज़्यादा खराब है। स्कूटी पर उजमा, कांधे पर 12 लीटर की मशीन। मुस्लिम महिलाएं आज अशिक्षा, ट्रिपल तलाक, बेरोजगारी और ख़राब स्वास्थ्य और जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रही हैं। इसी समाज से सारी बंदिशों को तोड़ते हुए उजमा खातून का ये निर्णय कि वो शहर के गलियों, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों को सैनिटाइज करेगी। शुरू में उजमा ने कई प्रकार के विरोध सहे, पर उनकी परवाह किए बिना वो लगी रही अपने मिशन पर। उजमा ने समाज की बंदिशों को तोड़ने का मानो बीड़ा उठा लिया था। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत इंसान हमेशा अपने घर से करता है। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत इंसान हमेशा अपने घर से करता है। सो उजमा ने भी पहले दिन शहादतगंज की गलियों से इसकी शुरुआत की। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। रोज़ सुबह स्कूटी लिए उजमा निकल पड़ती थी किसी नई गली, नए मंदिर, नए मस्जिद के सैनिटाइजेशन के लिए। लखनऊ की तंग गलियों में उजमा किसी योद्धा की तरह अपना काम निर्बाध रूप से करती रही। लखनऊ की तंग गलियों में उजमा किसी योद्धा की तरह अपना काम निर्बाध रूप से करती रही। उजमा के हौसले के आगे धीरे धीरे मुस्लिम समाज ने हार मानी और इस काम में उसका सहयोग भी किया। कुछ लोगों ने इसे छिड़काव की मशीनें दान दी। तहजीबों का शहर लखनऊ गंगा जमनी तहजीब का एक संगम है। इसी तहजीब को गरिमा देती उजमा ने बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सबका सैनिटाइजेशन किया। उमराव जान जैसी मशहूर फिल्म के जरिए लखनऊ को दुनिया भर में पहुंचा चुके निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली ने लखनऊ के लिए कहा है कि यहाँ ना गंगा है न जमुना, फिर भी गंगा जमनी तहजीब का अजब नज़ारा है कि मुसलमान यहाँ हनुमान मंदिर बनाते हैं तो हिंदू इमाम बाड़ा तैयार कराते हैं। उमराव जान जैसी मशहूर फिल्म के जरिए लखनऊ की दुनिया भर में पहुँचा चुके निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली ने लखनऊ के लिए कहा है कि यहाँ ना गंगा है न जमुना, फिर भी गंगा जमनी तहजीब का अजब नज़ारा है कि मुसलमान यहाँ हनुमान मंदिर बनाते हैं और हिंदू इमाम बाड़ा तैयार कराते हैं। अलीगंज का हनुमान मंदिर और नवाब मोहम्मद अली शाह। लखनऊ के मंदिरों में प्राचीनतम अलीगंज के हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लगभग 400 साल पूर्व नवाब मोहम्मद अली शाह का बेटा गंभीर रूप से बीमार हुआ था और उस वक्त के सभी वैद्य हकीमों को दिखाया गया, पर बेटे की तबीयत नहीं सुधरी। जब मोहम्मद अली और उनके बेगम रबिया को किसी ने अलीगंज के हनुमान मंदिर और उससे जुड़े चमत्कारों के बारे में बताया तो बच्चे की सलामती के लिए रबिया उसे लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी ने बेटे को रात भर मंदिर में छोड़ देने को कहा। बेटे को रात भर मंदिर में छोड़कर रबिया अब अगले दिन सुबह आई तो बेटे को स्वस्थ खेलता पाया। उसके बाद वो समझ गई कि ये बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है और जैसे उनके बेटे के ठीक होने से उन्हें इसका लाभ मिला वैसे ही सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है। मुग़ल शासक ने मंदिर की मरम्मत के साथ ही ज्येष्ठ माह के मंगलवार को पूरे नगर में गुड़ धनिया और हलवा बंटवाया। तब से आज तक यह मंदिर मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। लक्ष्मण जी द्वारा बसाया गया यह शहर सदियों से साझी विरासत वाला रहा है। यहाँ नवाब आसुफदौला के फूलों से होली खेली है तो ठाकुरगंज के
झाऊलाल का इमामबाड़ा हिंदुओं ने बनाया है। इसी संस्कार या तहजीब में पली बड़ी उजमा परवीन ने मंदिरों को भी सैनिटाइज किया और मस्जिदों को भी। रमज़ान के महीने में इस रोजेदार के हाथों मंदिरों की सीढ़ियों पर गिरती सैनिटाइजर की बूंदें हमें याद दिलाती हैं कि लखनऊ शहर का वो भाव जिसमें डूबकर शकील बदायूनी ने फिल्म बेजू बावरा 1952 में वो प्रसिद्ध भजन लिखा था, मन तरसत हरि दर्शन को आज। डूबकर शकील बदायूनी ने फिल्म बेजू बावरा 1952 में वो प्रसिद्ध भजन लिखा था कि मन तरसत हरि दर्शन को आज। ये भजन मोहम्मद रफ़ी के सुरों में ऐसा घुला कि इसे सुनकर आज भी भक्त खुद को भगवान के करीब पाते हैं। इस अमर भजन के संगीतकार नौशाद भी लखनऊ के ही लाटूस रोड के निवासी थे। उजमा परवीन के इस पहल ने उस भजन में समाहित भारत के आपसी भाईचारे और प्रेम की मिसाल को फिर से प्रदर्शित किया, जो इस देश की विविधता में एकता का प्रतिबिंब है। उजमा परवीन के इस पहल ने उस भजन में समाहित भारत के आपसी भाईचारे और प्रेम की मिसाल को फिर से प्रदर्शित किया है, जो इस देश की विविधता में एकता का प्रतिबिंब है। रोजाना 5 लीटर सैनिटाइजर खत्म करती उजमा की पहचान लखनऊ की गलियों में सैनिटाइज करती बुर्का वाली महिला के रूप में स्थापित हो चुकी है। लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए उजमा ने बेटे की पढ़ाई के लिए बचा कर रखे 2 लाख रुपए भी खर्च कर दिए। बेटी के पढ़ाई के लिए पाई जोड़कर जमा करती माँ का ही हृदय इतना विशाल हो सकता है, जो देश पर संकट आने की स्थिति में वो धन हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी खर्च कर दे। एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। घरेलू महिलाएं घर खर्च में ये बचाकर थोड़ा बहुत पैसा जमा करती रहती हैं, जो समय आने पर परिवार के काम आ सके। शायद इस 2 लाख रुपये को बचाने में उजमा को वर्षों लगे होंगे, पर जब उसे लगा कि आज इनकी ज़रूरत देश को है, तो उसने उन्हें निस्वार्थ भाव से खर्च कर दिया। निस्वार्थ भावना से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग देती उजमा की तस्वीर महिलाओं के पुरुष से बढ़कर भागीदारी करने का प्रतीकात्मक साक्ष है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। इस तस्वीर में एक महिला का वो जज्बा है जो इस देश की एकता और अखंडता का मूल मंत्र है। लखनऊ के ऊपर बहुत कुछ लिख चुके योगेश परवीन की चंद पंक्तियाँ उजमा परवीन की कहानी और उस तस्वीर को बयां करते हैं कि लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूच और बाजार नहीं, जिसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, उसके गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूच और बाजार नहीं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इस गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। ऐसी कहानियाँ हमें बताती हैं कि हम मुश्किल हालात से लड़ने का हुनर रखते हैं, जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, और हम आपस में सबसे जो अहम बात है, हम आपस में भाईचारा रखते हैं। हम चाहे किसी भी मज़हब और धर्म के हों, हम जब वक्त पड़ता है तो एक साथ आते हैं। भारत की जो ये खूबसूरती है, ये बहुत अहम है, और इस खूबसूरती को बचाए रखना ही हम सब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आज किताब दोस्ती के तहत मयंक पांडे जी की किताब प्राण पीड़ा प्रेरणा से एक सच्ची घटना हम लोगों ने सुनी, और बाकी और भी सच्ची कहानियों के लिए हम हाजिर होंगे किताब दोस्ती के तहत। आज इस मौके से बस इतना सा। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज के लिए बस यहाँ तक ये महफिल ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।